नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति आर्ट बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने ऑफलाइन कक्षा में आपसे कहा था कि मैं कुछ टॉपिक जो छूट गए हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से कवर करवाऊंगा। और ये यदि आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका 12th में अच्छा पर्सन बन सकता है। और जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है। इसका आपके जो भी सरकारी नौकरी आएगी उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दांडी मार्च क्या होता है समझ लेते हैं। तो दांडी क्या है? ये दांडी एक जगह है, ठीक है, गुजरात में। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर ये जो दांडी जगह आती है समुद्र के तट पर स्थित है। अब पूरी कहानी समझते हैं कैसे क्या है दांडी। और मार्च का मतलब होता है कि मार्च माह में हुई थी, इसलिए इसे दांडी मार्च यात्रा कहते हैं, ठीक है। और इस कहानी की पूरी बात करते थे, क्या है पूरी कहानी का। हाँ, तो हम समझ लेते हैं ना कि सर पूरी कहानी बस समझा दीजिए क्या है दांडी मार्च यात्रा। अब दांडी मार्च यात्रा को ही क्या कहते हैं? दांडी मार्च जो यात्रा है इसी को हम कहते हैं नमक सत्याग्रह। क्या बोल सकते हैं? इस दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च, दांडी मार्च यहाँ लिख देते हैं अपन। इस दांडी मार्च यात्रा है, ये दांडी मार्च जो आंदोलन है इसको हम बोल सकते हैं नमक आंदोलन। क्या बोल सकते हैं? नमक आंदोलन। इसको बोल सकते हैं क्या अपन? नमक आंदोलन। आप सर क्या नमक आंदोलन क्यों बोलते हैं? अब देखिए इसकी कहानी हम समझ ले पूरे अच्छे से कि पहले क्या था, ब्रिटिश सरकार जो थी उसके हाथ में क्या था, नमक बनाने का प्रावधान था। मतलब ब्रिटिश सरकार ही नमक बना सकती थी। तो ये अधिकार ओनली किसको था? किसका था? ब्रिटिश सरकार को। तो ये अधिकार यदि ब्रिटिश सरकार को था तो नमक बनाने की जो प्रोसेस थी वो कौन करेगी? वो ब्रिटिश सरकार करेगी। अब जो नमक यदि ब्रिटिश सरकार बनाएगी तो उसके अनुसार ही कार्य करेगी पूरा वो, है ना। तो ये जो बनाएगी, तो यदि नमक बनाएगी तो उसका जो मूल्य होगा क्या होगा? बहुत अधिक होगा कि नहीं होगा। तो ये नमक बनाने का जो अधिकार भारतीयों को बिल्कुल नहीं था, ये ओनली अंग्रेजों को था, ये ब्रिटिश सरकार को था, ठीक है। तो ये जो था इसके लिए गांधी जी ने क्या किया था कि हम भी नमक बना सके कहीं ना कहीं, ये ब्रिटिश नहीं हम भी बनाएंगे भारतीय भी। तो इसी की मांग गांधी जी ने की थी, ठीक है। तो गांधी जी ने जब मांग की तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या है सारी चीजों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं अपन। तो गांधी जी ने क्या होता, महात्मा गांधी ने क्या होता, जो लॉर्ड उस समय थे, कौन था उसका नाम? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को क्या होते हैं, ये आंदोलन की कहा कि मैं एक जो आप नमक बनाने की प्रोसेस है वो भारतीय भी करेंगे, ऐसी कही थी गांधी जी ने बात। किससे? लॉर्ड इरविन से। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो गांधी जी ने एक पत्र लिखा था, जिसका पत्र का लिखा था, तो पत्र जो लिखा गया था 30, यहां वही लिख देता हूं मैं, 30 जनवरी, थोड़ा लिखने में समस्या आ सकती है, 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने क्या हुआ, एक पत्र लिखा। पत्र का नाम भी आप याद रखें अच्छे से, क्या नाम है उसका? यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया जो है आपका, यंग इंडिया जो है, इसमें क्या था, इस पत्र में क्या होता, गांधी जी ने सर्वप्रथम लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। इस पत्र में से कहा गया था कि हमें भी नमक बनाना है और ये जो हमारी मांगे हैं। तो गांधी जी ने टोटल इस पत्र में 11 मांग की थी। कितनी की थी? 11 मांग। इस 11 मांग में कही थी गांधी जी ने। तो इस 11 मांग को क्या होता, लॉर्ड जो इरविन था इसने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। तो अस्वीकृत कर दिया गांधी जी की इस मांगों को। तो गांधी जी ने कहा कि मैं अभी ये आंदोलन प्रारंभ करता हूं, ठीक है। तो यहीं पर गांधी जी ने क्या हुआ था, आगे इस आंदोलन को जो था पूरा, इस आंदोलन को क्या है कि गांधी जी ने कुछ अपने अनुयायियों के साथ में प्रारंभ किया। तो इस पत्र में गांधी जी ने एक बात भी लिखी थी, वो मैं पढ़ा देता हूं आपको, मैं सॉरी पढ़ के बता देता हूं क्या चीज है। तो गांधी जी ने ऐसा कहा था इस पत्र में कि मैंने आपसे रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला है। अब मैं क्या है, आंदोलन प्रारंभ करूंगा और नमक जो है, नमक तोड़ने का जो कानून, उसको तोड़ के बताऊंगा आपको। गांधी जी ने ये बात कही अंग्रेजों से या लॉर्ड इरविन से। आगे बढ़ते हैं, पूरी कहानी आप समझ लेते हैं अच्छे से। चलो पहले साइड पे चलते हैं अपन यहाँ से। फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ना, यहां से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी ने क्या हुआ था अपने, हाँ, 78 यानी कितने आएंगे आपके, 78 अनुयायियों के साथ क्या था, गांधी जी ने क्या हुआ, दांडी मार्च यात्रा चालू कर दी। अब इनके जो अनुयायी थे, तो इन्हीं अनुयायी के साथ में गांधी जी ने क्या हुआ, दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की। तो ये यात्रा बात करते हैं, गांधी जी ने ये यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी ये यात्रा, ठीक है। ये यात्रा कहां से प्रारंभ की थी गांधी जी ने? तो इनके द्वारा स्थापित किया था साबरमती आश्रम। ये साबरमती आश्रम क्या है, एक नदी है गुजरात में साबरमती, उसी के तट पर ही साबरमती आश्रम स्थित है, जो कहाँ था, अहमदाबाद में था। कहाँ था?
अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या होता है आपका, ये आश्रम है, और ये अहमदाबाद कहाँ था, गुजरात में। तो गांधी जी ने यहीं से 12 मार्च 1930 को क्या किया था, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य गांधी जी कितना था कि नमक तोड़ो जो कानून थे उनको समाप्त करना कहीं ना कहीं, ठीक है, कि जो भारतीय भी नमक बना सके। आगे बढ़ते हैं, तो गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ क्या कर दिया, इस यात्रा का प्रारंभ कर दिया। वो गांधी जी भी यात्रा करते हैं तो इनमें अनेक लोग इनका सहयोग करते हैं, ठीक है, अनेक लोग सहयोग करते हैं इनका। तो टोटल यदि मुख्य बात करते हैं तो 78 लोगों ने सहयोग किया था इनका, और भी लोग हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ प्रारंभ किया जब उसमें 78 व्यक्ति थे। अब इस यात्रा की बात करते हैं तो गांधी जी दांडी मार्च यात्रा जब प्रारंभ की थी, जब टोटल कितने 322 किलोमीटर की कुल यात्रा की, मतलब इतना किलोमीटर पैदल चले थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सन्मारोह की बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगली साइड पे पढ़ते हैं अपन यहाँ पर, चलिए। अब यहाँ से देखते हैं गांधी जी की क्या और कहानी रही, इस यात्रा का क्या रहा आगे पूरी। लोग टाइम पे ना बेटा, चलिए करते स्टार्ट। अब देखिए दांडी मार्च यात्रा जो होती है वो 12 मार्च को प्रारंभ होती है। कितनी तारीख को, 12 मार्च को, 12 मार्च को प्रारंभ होती है। अब 12 मार्च को यदि प्रारंभ होती है तो तुम समझ लीजिए बात को कि 12 मार्च से प्रारंभ, तो ये यात्रा एक दिन में खत्म नहीं होती। कितने, एक दिन में खत्म नहीं होगी, कम से कम ये यात्रा क्या रहेगी आपकी, 12 मार्च से प्रारंभ होती है और कितनी, 6 अप्रैल तक चलती है। अब 6 अप्रैल तक चलती है, टोटल यदि देखा जाता है तो इस यात्रा में देखा था तो 24 दिन लगते हैं। अब सब पूछ ले कि पूरी यात्रा में गांधी जी को कितना समय लगा था, 24 दिन लगा था। कितना दिन लगा था, 24 दिन। तो दांडी मार्च यात्रा जो होती है 24 दिन लगता है इसमें, और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 क्या हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, गांधी जी ने इस यात्रा को समाप्त कर दिया था। इस यात्रा को समाप्त कर दिया गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को। और यहाँ कौन सी जगह थी, दांडी थी, दांडी समुद्र तट पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा जो था इसका उद्देश्य इतने से था, क्या था, नमक कानून तोड़ना। ये जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए थे, कौन से, जो नमक के ऊपर, उनको तोड़ना ही क्या था गांधी जी का इस यात्रा का उद्देश्य था। ठीक है, और इस यात्रा का जो नेतृत्व किया था, मतलब मेन मुखिया वो कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। आप जानते हैं राष्ट्रपिता हमारे, ठीक है। आजकल जो है तुम जानते हो कि जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और गांधी है जिनके पास में वही सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरी जो यात्रा थी उसकी कहानी बता दी आपको मैंने। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें। अब ये कहानी आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कैसा कि ये जो पत्र लिखा था इसके बारे में, यंग इंडिया पत्र लिखा था, इसके बारे में कहानी स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो विद्यार्थी हाँ, जो 12th आर्ट के विद्यार्थी हैं वो क्या करें, एक प्रश्न आपको आ सकता है, ये तो सही विकल्प में, और यदि आपका पूछ ले 2 नंबर प्रश्न कि दांडी मार्च यात्रा कब और कहाँ हुई थी, ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं वहां पर, तो बात की बात है। तो अपने को ये 2 नंबर में आए तो इतना लिखना है। आगे जैसे कि आगे जो है आपका प्रश्न 3 अंक में और 4 अंक में भी आ सकता है। तो 3 अंक और 4 अंक में जब प्रश्न आएगा तो आपसे बोलते हैं दांडी मार्च यात्रा के महत्व बताइए आप, तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं अपन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहां तक हो गया क्या, यहां तक हो गया होगा है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्लाइड को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दांडी मार्च यात्रा के जो महत्व कौन कौन से, तो 3 नंबर में, 4 नंबर में आएगा, तो 3 नंबर में दिया आपका आंसर तो 3 पॉइंट लिख दीजिए। 4 नंबर में आता है प्रश्न तो आपको पहले दांडी मार्च यात्रा के बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, उसका 3 पॉइंट लिखना पड़ेंगे। हो जाए क्लियर क्या, चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं, सभी पॉइंटों को चर्चा कर लेते हैं।